नमस्कार दोस्तों, सेल्फ में ट्यूटोरियल में स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जैन धर्म का उदय। अभी जो लेक्चर सीरीज अभी हाल फिलहाल जो कंप्लीट हुआ है, सल्तनत काल, पॉल्यूशन, उसके बाद से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक लगा आपके लिए। जैन धर्म का उदय, ये बिहार यूनिवर्सिटी के बिहार के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके हिस्ट्री ऑनर्स में ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। जैन धर्म का उदय, या ये कहे कि महावीर स्वामी की उपलब्धियाँ, उनके बारे में ये एक तथ्यपूर्ण टॉपिक मैं लेकर आई हूँ। इसके अंतर्गत मैं जो मेन फैक्ट है उसको मैं फोकस करूँगी। इसके बाद बुद्ध के महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म के उदय जो चैप्टर है उसको भी मैं लेकर आऊँगी, जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करूँगी। उसके बाद से इसका एक मैं सीरीज़ लेकर आऊँगी जो एमसीक्यू होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और वो होगा नेट जेआरएफ के व्यू से। ये तो जो बच्चे हिस्ट्री ऑनर्स के विद्यार्थी हैं उनके लिए और कंपटीशन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसके बाद से एक और सीरीज जो चलेगी वो होगा नेट जेआरएफ और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बातें तो बहुत हो गई। सबसे पहले देखते हैं जैन धर्म का उदय, द राइज ऑफ जैनिज्म। ओके, तो मैं यहाँ बहुत ही संक्षेप में बात करना चाहूँगी। जैन धर्म वैदिक धर्म के समान ही प्राचीन है, क्योंकि जैन धर्म का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है और उसके प्रवर्तक के बारे में कहा जाता है, जिसमें प्रवर्तक के बारे में जो उल्लेख है वो है उसमें ऋषभदेव की चर्चा है, वो वैदिक काल में भी। जैन धर्म के महान तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। वे सभी क्षत्रिय थे और राज परिवारों से थे, परंतु एक दूसरे से संबंधित नहीं थे। ओके, क्षत्रिय थे लेकिन दूसरे से संबंधित नहीं थे। जैन धर्म के अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी, या ये कहे कि वर्धमान महावीर, जिसे 24वें तीर्थंकर कहें, या ये कहे कि बौद्ध जैन धर्म के संस्थापक भी इनको माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बौद्ध धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, तो संस्थापक इनको क्यों माना जाता है? इनको इसलिए माना जाता है क्योंकि इनके समय में ही, वर्धमान महावीर के समय में ही जैन धर्म का पूरे भारत में प्रचार प्रसार हुआ। भारत के साथ साथ विदेशों में भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। लोगों ने जैन धर्म के बारे में जाना और इसे अपनाया भी, ये विशेष रूप से वर्धमान महावीर के समय में ही। इसीलिए वर्धमान महावीर को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। चलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे जैन धर्म के जो संस्थापक है वर्धमान महावीर, उनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में यानी 540 BC में हुआ था। कुंडग्राम में, मुजफ्फरपुर के वैशाली जिला जो है वहाँ के कुंडग्राम में वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये वज्जीराज यानी वैशाली को वज्जी कहा जाता था। वज्जीराज संघ के ज्ञात्रिक गण के मुखिया, और उनकी माता त्रिशला वैशाली के राजा चेतक की बहन थी। उनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशला था। पिता जो थे वज्जीराज संघ के ज्ञात्रिक गण के मुखिया थे, और माता त्रिशला जो थी राजा चेतक की बहन थी। महावीर का ब्याह यशोदा से हुआ था, और उनकी एक पुत्री थी जिसका जिसका नाम क्या था? अनोजा प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी के पुत्री का नाम क्या था? अनोजा प्रियदर्शनी। और जिसकी शादी जो हुई थी वो पति जमाली, शादी किससे हुई थी? अनुजा प्रियदर्शनी की जमाली से, और वो महावीर स्वामी का पहला शिष्य बना। और एक बात जो इसमें फैक्ट वाली लिखा गया है, संक्षेप में हमने ये नोट्स लाया है,
एज ए नोट्स के तौर पे मैं फिर भी आपको डिटेल्स में बता रही हूँ। जैसे कि महावीर स्वामी का जन्म, वर्धमान का जन्म, या ये कहे कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। वर्धमान महावीर का मन जो था ये संसारिक माया मोह में नहीं रमता था, वो चिंतन और अध्यात्म में उनकी ज़्यादा रुचि थी। तो उनकी शादी तो हो गई, शादी के बाद उन्हें एक पुत्री प्राप्ति हुई, पुत्री की भी शादी हुई, लेकिन उन्होंने इस संसारिक मोह माया से दूर 30 वर्ष की आयु में घर त्याग कर दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। अपनी तपस्या के बल पर वह 12 वर्षों तक तपस्या करते रह गए। 12 वर्षों तक उन्होंने जो भी पहना था, जो भी वो धारण किए, तो वैसे ही घर से निकल गए और इधर उधर भटकते रह गए। लगभग 5-6 सालों के बाद उनके जो भी शरीर पर वस्त्र थे वो सारे वस्त्र फट गए। वह ऐसे ही पागलों की तरह नंग धड़ंग बिना मुँह धोए ऐसे भूखे प्यासे पागलों की तरह ऐसे घूमते रहे। बच्चे, यहाँ तक कि उन्हें बच्चे पत्थर मारते थे, उन्हें पागल कह के बुलाते थे, और इसी अवस्था में वो घूमते रहे। पूरे 12 वर्षों तक सत्य की खोज में घूमते रहे। लेकिन 13वें वर्ष वैशाख मास के 10वें दिन उन्हें जुम्बिक ग्राम के बाहर रिजु पालिका नदी के किनारे पूर्ण सत्य यानी कैवल्य की प्राप्ति हुई। उनके कैवल्य की प्राप्ति किस मंथ में, वैशाख महीने के 10वें दिन, किस गांव में, जुम्बिक ग्राम के बाहर रिजु पालिका नदी के किनारे उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। जब उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो गई 13वें वर्ष में, तब महावीर को अनेक नामों से जाना गया। पहले तो बचपन का नाम क्या था, वर्धमान महावीर। तो उसके बाद उन्हें जीन कहा जाता था। जीन का मतलब क्या होता है, जिसने अपनी इंद्रियों को विजित कर लिया हो। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का मतलब होता है जो सभी बंधनों से मुक्त हो, कहा जाने लगा। इन नामों से जीन, निर्ग्रंथ, अरहत, ये अनेक नामों से महावीर स्वामी को जाना जाने लगा। उनके अनुयायी क्या कहलाए, जैन कहलाए, और लगभग 30 वर्षों तक वो अपने धर्म का उपदेश देते रहे। और 72 वर्ष की आयु में पावा में 468 में उनका निधन हो गया। 468 में 468 ईसा पूर्व में उनका निधन हो गया। देखिए यहाँ पे ईसा पूर्व होगा, हमने सिर्फ पूर्व ही लिखा है, ठीक है। तो ये था महावीर स्वामी का जीवन परिचय, यानी कि वो कैसे, उनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान महावीर। पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, पिता किस कुल के थे, ज्ञात्रिक कुल के। ये आपके नेट जाए क्वेश्चन में पूछा हुआ है। इसके अलावा उनकी माता कहाँ की रहने वाली थी, वैशाली की चेतक की बहन थी। इसके अलावा 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। उनकी शादी हुई थी। पत्नी का नाम क्या था, बेटी का नाम क्या था। जो उनका दामाद था वो जमाली था, वो उनका पहला शिष्य था। जब उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्हें अनेक नामों से, जीन, अरहत, निर्ग्रंथ, अनेक नामों से जाना गया। ओके, उनकी अनुयायी क्या कहलाए, जैन कहलाए। और 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे जैन धर्म या महावीर स्वामी के जीवन से प्रतिपादित जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत, वर्धमान महावीर द्वारा प्रतिपादित जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत और शिक्षाएं। अब देखते हैं कि महावीर स्वामी के शिक्षा और सिद्धांत और शिक्षाएं क्या हैं। वेदों तथा वैदिक कर्म कांडों को अस्वीकार करते हुए संयमित और सामान्य जीवन का समर्थन किया। अंतिम उद्देश्य कैवल्य की प्राप्ति, यानी वेदों और वैदिक कर्म कांडों को अस्वीकार करते हुए, अस्वीकार कर दिया, वो नहीं मानते थे। सामान्य जीवन का समर्थन किया और अंतिम उद्देश्य क्या था, कैवल्य की प्राप्ति। महावीर ने ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं किया। उनका कथन था कि प्रकृति की रचना कारण और कार्य का परिणाम है, यानी कि वो ईश्वर की सत्ता, ईश्वरवादी नहीं थे। वो मानते थे कि अगर पृथ्वी की रचना हुई है, प्रकृति की रचना हुई है, वो कार्य और कारण के परिणाम ही है। मनुष्य की मुक्ति ईश्वर की कृपा से नहीं अपितु उसके अपने कार्यों पर निर्भर है। मनुष्य स्वयं अपनी नियति का निर्माता है, ऐसे उन्होंने अपनी शिक्षा में कहा था। किसने, महावीर स्वामी ने। महावीर कर्म और आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। कर्म यानी कि जो यदि आप अच्छा काम करेंगे तो अच्छे पद की प्राप्ति करेंगे, यदि आप बुरा करेंगे तो बुरे पद की प्राप्ति होगा। और आत्मा का पुनर्जन्म होता है, इस बात में भी वे लोग विश्वास करते थे। मानव मात्र की समानता पर बल दिया। जीवन का अंतिम उद्देश्य जन्म और पुनर्जन्म चक्र से छुटकारा पाना है। 5 प्रतीक्षा, 5 अनुव्रत निर्धारित किया। किसने,
महावीर स्वामी ने। 5 अनुव्रत क्या था? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इनमें से 4 अनुग्रह का प्रतिपादन या निर्धारण पहले ही हो चुका था, यानी पार्श्वनाथ ने किया था। महावीर स्वामी ने 5वां जोड़ा, वो था ब्रह्मचर्य। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, मार काट लड़ाई झगड़ा नहीं करना। सत्य मतलब सत्य बोलना। अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। अपरिग्रह यानी अधिक से अधिक धन संपत्ति जमा न करना, क्योंकि धन संपत्ति ही अन्य दुखों का कारण भी है। ब्रह्मचर्य यानी कि ब्रह्मचर्य रह के दिन दुनिया से दूर रह के अपनी कैवल्य की प्राप्ति करना है, ऐसा उनका ये था। चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म में सिद्धों को अवरोही क्रम में 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जैन धर्म में जो संत होते थे, जो सिद्ध होते थे, उन्हें 5 भागों में। पहला भाग क्या था? तीर्थंकर जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। तीर्थंकर किनको कहा जाता था? जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। अरहत जो मोक्ष पाने के निकट है। आचार्य सन्यासी समूह के प्रमुख। उपाध्याय अध्यापक, संत, साधु सभी धर्मावलंबी। ओके। जैन धर्म का विभाजन, ये तो उनकी शिक्षाएं थी। इसके अलावा उनके सीधों को अवरोही क्रम में जो बांटा गया वो था। अब यहाँ देखेंगे जैन धर्म का विभाजन। जैन धर्म भी 2 भागों में बटा है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म 2 भागों में बट गया। कब बटा? तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर जो होते थे 2 भागों में बट गया जैन धर्म। कौन कौन? दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर जो होते थे यानी वो दिक जोड़ अंबर। दिक मतलब क्या होता है? पूरी दिशाएं। और तो उनका कहना था कि ये दिशा आसमान जो है हमारे वस्त्र है, इस कारण से वो वस्त्र धारण नहीं करते थे, तो वही कहलाए दिगंबर। श्वेतांबर वो जैन धर्मावलंबी जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, उन्हें श्वेतांबर कहा गया है। ओके। अब हम देखेंगे जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ में जैनियों ने जैन ग्रंथ के साहित्य की भाषा क्या थी? प्राकृत। तो प्राकृत में अपने धर्म ग्रंथों 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 भेद सूत्र, 4 धर्म सूत्र की रचना की। यदि आप जैन धर्म के साहित्य के बारे में विस्तृत जानना चाहते हैं, नेट की तैयारी के लिए जो जिस तरह से साहित्य के बारे में डीपली पूछा जाता है, तो वो एक वीडियो आप नेट की तैयारी करके एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में से जाके आप जैन और बौद्ध साहित्य को डिटेल्स में देख सकते हैं। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन तीर्थ स्थल। जैन तीर्थ स्थलों में जैन मंदिरों का निर्माण किया गया। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर वास्तुकला का उत्कृष्ट प्रतीक है। माउंट आबू का दिलवाड़ा कहाँ है? राजस्थान। निसंदेह जैन धर्म ने भाषा, दर्शन, वास्तुकला, शिल्पकला, चित्रकला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम यहाँ देखेंगे जैन धर्म के संरक्षक शासक, यानी कि जैन धर्म को जिस शासकों ने संरक्षण दिया, जिनके संरक्षता में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंगराज खारवेल, कंग, कदम्ब, चालुक्य, राष्ट्रकूट राजवंशों ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान कर इसके विकास में योगदान दिया था। बादामी एवं ऐहोल शैल की निर्मित गुफाओं में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां उत्कीर्ण हुई। अब हम यहाँ पे देखेंगे जैन धर्म के विकास और विस्तार के दौरान जैन धर्म महासभाओं का आयोजन भी हुआ था। यानी कि जैन धर्म तो 2 भागों में बटा भी। जैन धर्म के संरक्षक शासक कौन कौन से थे? इसके अलावा जैन धर्म महासभा का भी आयोजन हुआ था, प्रथम महासभा। और जैसे कि बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, उसी तरह से जैन धर्म में भी महासभाओं का आयोजन हुआ था। प्रथम जैन सभा और द्वितीय जैन सभा। प्रथम जैन महासभा लगभग 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आचार्य स्थूलवर्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। प्रथम जैन सभा का आयोजन कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। उसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र उसकी अध्यक्षता किए थे।
ओके, जैन हो गया। अब देखते हैं द्वितीय महासभा का आयोजन लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में वल्लभी में जैन आचार्य देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में किया गया था। वल्लभी में जैन आचार्य देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में किया गया था। अब हम देखेंगे जैन धर्म के अनुसार संसार के 6 द्रव्य कौन कौन से हैं। संसार के 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? जीव, पुद्गल, भौतिक तत्व, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत हैं। क्या क्या? प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकर के वचन। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के कितने स्रोत हैं? 3 स्रोत, प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकर के वचन। ओके, तो ये रहा आपका जैन धर्म का उदय, या ये कहे कि महावीर स्वामी की उपलब्धियां या उनका उदय। अब नेक्स्ट वीडियो में बौद्ध धर्म का उदय लेकर आऊँगी, आप देखना ना भूलें। और इसके बाद जस्ट बाद मैं MCQ नेट JRF 2020 की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए मैं इनके MCQ क्वेश्चन लेकर आऊँगी, जो बहुत ही ऐसा जो आपको कहीं और पढ़ने को ना मिला हो, वो सारी फैक्ट उसमें होगी। तो इसीलिए देखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे बने रहें। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। धन्यवाद।